सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द मेड्स टॉक पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ यूजुअल सी मेडिसिन्स के बारे में जो कि मतलब हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ में आती रहती हैं और नॉर्मल सी मतलब ये एनाल्जेसिक मेडिसिन का बेसिकली एक वीडियो होने वाला है। इसमें हम कुछ बेसिक सी जानकारियाँ लेंगे दवाइयों के बारे में। ठीक है, ये एनाल्जेसिक्स का यानी दर्द की दवाइयों का पहला वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग और सारी वीडियोज़ में भी बात करेंगे, क्योंकि पेन की जो मेडिसिन्स होती हैं वो कई तरीके की आती हैं। आज हम लोग बहुत बेसिक सी, बहुत माइनर सी मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो यूजुअली हमारे यूज़ में आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मेडिसिन है निमेसुलाइड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, जिसे हम यूजुअली एनपीकॉम या नियोमार प्लस करके टैबलेट में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इन नामों से भी आता है। तो हम सबसे पहले इस दवाई के बारे में जानेंगे। ओके, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक निमेसुलाइड और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। इसमें निमेसुलाइड 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg के कॉम्बिनेशन में ये आती है मेडिसिन। इस मेडिसिन के अगर यूज़र्स की हम बात करें तो इस मेडिसिन को हम लोग पेन में, बुखार होने की अवस्था में, या सिर दर्द होने पर, या फिर कहीं भी सूजन आ गई है, मान लीजिए बाहर कहीं भी चोट लग गई है, डंडे की चोट लग गई है या कुछ भी चोट लग गई है, तो उससे अगर सूजन आ गई है तो फिर वहाँ पर हम इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बड़ी ही कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन्स हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जैसा कि हम अब साइड इफ़ेक्ट्स से इसकी बात करें अगर, तो ये चूँकि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की दवा है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट में, जो कि एक मतलब एनाल्जेसिक्स का यूजुअल बिहेवियर होता है कि वो प्लेटलेट काउंट को घटा देती हैं, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करती हैं, यानी लो प्लेटलेट की शिकायत करती हैं। फिर इससे आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। अगर कोई इरिटेशन है इस मेडिसिन से तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक अल्सर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब एक अपनी दूसरी दवा की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है मेफ्टाल स्पास। ये मार्केट में ब्लू क्रॉस कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, एक इंसिड क्लास ग्रुप की। मीन्स ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की बहुत बेहतरीन दवा है, जो यूजुअली जैसे यूज़ में अगर बात करें इसका, तो एब्डोमिनल पेन यानी पेट में अगर किसी तरीके का दर्द है, ऐंठन है, मरोड़ हो रहा है, गैस्ट्रिक की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उस दर्द से रिलीव करने में, जैसे कि इसका नाम ही मेफ्टाल स्पास, देखिए लास्ट में आ रहा है वर्ड स्पास, मीन्स ये स्पाज़म को कम करता है, यानी ऐंठन या मरोड़ को कम करता है। तो इस मेडिसिन का हम लोग यूज़ ऐंठन या मरोड़ को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा, जो महिलाओं में पीरियड्स के टाइम पे प्रॉब्लम आती है क्रैम्पिंग की, मीन्स मरोड़ होने लगता है, उनको पेट में मरोड़ होता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल उस समय होती है वो सिचुएशन, तो उस टाइम भी हम दर्द से रिलीफ लेने के लिए हम इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कई तरीके के ब्रांड्स आते हैं, लेकिन मेफ्टाल स्पास एक पॉपुलर ब्रांड है जो यूजुअली क्लिनिक्स या मेडिकल स्टोर में इस नाम से आपको ये दवा मिल जाएगी। दूसरे भी नाम से आती है, लेकिन कॉम्बिनेशन अगर सेम रहता है तो फिर आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जैसा कि हमें पता है, पेट में मरोड़ उठने का मतलब होता है कि पेट का जो गट का जो लाइनिंग है वो सिकुड़ रही है। अब अगर ये सिकुड़ना कम कर देगा तो फर्दर क्या होगा, फूड का मूवमेंट कम हो जाएगा। फूड का मूवमेंट कम होने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ब्लोटिंग हो सकती है, मीन्स गैस बनने की समस्या हो सकती है। और फिर जैसे कि हमने बताया कि ये एक एनसेड क्लास के ग्रुप की दवा है, इसलिए ये फर्दर फिर से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी लो प्लेटलेट काउंट की शिकायत भी कर सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एनसेड क्लास की मेडिसिन का उपयोग उन कंडीशंस में यूज़ नहीं करते हैं जिनमें प्लेटलेट लो काउंट की शिकायत होती है। जैसे हमारे डेंगू की कंडीशन में होती है कि प्लेटलेट गिर जाती हैं, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। दूसरी सिचुएशन आती है मलेरिया के सिचुएशंस में, प्लेटलेट गिर जाती हैं, या फिर यूजुअली कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है तो इसका यूज़ बहुत कम कर दिया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम एक और दूसरी दर्द की दवा की बात करते हैं, जिसका नाम है सुपर स्पास टैबलेट। ठीक है,
तो ये टैबलेट ड्रोटावेरिन और डाइक्लोफेनाक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ड्रोटावेरिन 80 mg और डाइक्लोफेनाक 50 mg के कॉम्बिनेशन में आती है। यूजुअली ये मार्केट में सुपर स्पास नाम के बहुत सारे नाम से वैसे आती है, लेकिन सुपर स्पास एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है और बहुत जेन्युइन ब्रांड है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज़ की अगर बात करें तो ये एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, जैसे हमने मेफ्टाल स्पास के यूजेस की बात की थी, तो ये उससे थोड़ा सा सुपीरियर मेडिसिन है। अगर मेफ्टाल स्पास से पेन नहीं जा रहा है तो फिर हम सुपर स्पास का यूज़ करते हैं। तो सुपर स्पास का यूज़ एब्डोमिनल पेन में किया जा सकता है। IBS पेन यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये स्टमक का एक काफ़ी सीरियस डिजीज़ है, उसमें हम कर सकते हैं। तीसरा है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में कर सकते हैं इसका यूज़। फिर एक और इसका बेनिफिट है कि किडनी में स्टोन होने पर या गॉल ब्लैडर के स्टोन होने पर जो पेन आता है तो वो काफ़ी सीवियर होता है, उसे रिलीफ देने के लिए हम सुपर स्पास टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंजेक्शन फॉर्म भी आता है। तो अगर सीवियर पेन होता है तो फिर टैबलेट से थोड़ा सा देर में राहत मिलती है, तब हम इंजेक्टेबल फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो हेडेक हो सकता है, वर्टिगो मीन्स चक्कर आना हो सकता है, और अगर आपको इस मेडिसिन से या इस कॉम्बिनेशन से कोई एलर्जी है, फर्दर हाइव्स हो सकते हैं आपको, यानी पित्तेदार दाने निकल सकते हैं, कोई रैशेस पड़ सकते हैं। फिर इसकी डोज़ ऊपर नीचे हो गई तो फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। चलिए अब अपने एक नए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामॉल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और दर्द में बहुत बेहतरीन काम करता है। मार्केट में ये आपको कई तरीके के नामों से मिल सकता है, जैसे डाइक्लोसेट, डाइक्लोटॉल SP या डाइक्लोलैब प्लस। डाइक्लोटॉल SP की अगर बात करें तो इसमें सेरियोपेप्टाइडेस नाम का एक अलग से कंपोनेंट मिला होता है, जो बेसिकली सूजन कम करने के लिए मिलाया गया होता है। तो इस दवा की अगर हम यूजेस की बात करें तो डाइक्लोटॉल या डाइक्लोपैरासीटामॉल का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका यूज़ हम लोग माइल्ड फीवर में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैरासीटामॉल की डोज थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इससे हल्का बुखार उतारा जा सकता है, बहुत ज़्यादा वाला बुखार नहीं उतारा जा सकता। फिर मस्कुलर पेन में रिलीफ लेने के लिए हम डाइक्लोटॉल P का यूज़ कर सकते हैं, जैसे रनिंग करने के बाद में जब सीवियर पेन होता है या फिर उसकी वजह से पेन होता है, या हार्ड वर्क करने की वजह से आपने खेतों में काम किया, उससे मसल्स में आपके पेन, हाथ पैरों में दर्द होने लगा, तो फिर उस टाइम पे हम लोग डाइक्लोटॉल P का यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो जैसा कि ये सभी एनसेट्स में हमारे साथ हो रहा था कि वो भी एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहे थे, तो ये भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करेगा, मीन्स आपके प्लेटलेट्स के काउंट में कमी आ सकती है और आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसको लेने के बाद एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ गैस्ट्रिक अल्सर हालांकि ये कंडीशन बहुत कम होती है, बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन जिनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो फिर उनमें अल्सर कॉज कर सकता है अगर इसकी फ्रीक्वेंट डोजेस ली जाएँ तो ये रही हमारी डाइक्लोटॉल P की जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन आइबुजेसिक प्लस की। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ में आता है। इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आपको आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें से आइबुप्रोफेन 100 mg और पैरासीटामॉल 162.5 mg के कॉम्बिनेशन में ये दवा आती है। मार्केट में ये आपको आइबुजेसिक प्लस या इसके और भी दूसरे नामों से देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो इसका यूज़ पेन में, इन्फ्लामेशन में, यानी कहीं भी सूजन है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। फीवर है तो फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक चूँकि सिरप भी आता है तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सिरप है। फिर अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये लीवर के लिए टॉक्सिक होता है, जिसे हम लोग हिपैटोटॉक्सिक मेडिसिन भी कहते हैं। मीन्स ये लीवर में टॉक्सिसिटी कर सकता है, क्योंकि इसमें पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उन पेशेंट्स में जिनमें लीवर की प्रॉब्लम होती है उनमें बहुत कॉशियसली, बहुत ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए।
फर्दर ये नोजिया कर सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग कर सकता है, और अगर अनडाइजेस्टेड रही या आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो ये फर्दर ये वॉमिटिंग भी कर सकता है। आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।